बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की साख्त के अतबार से सेंटेंस की कितनी अक़साम है। तो स्ट्रक्चर वाइज देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। साख्त के अतबार से देखें तो 4 अक़साम हैं सेंटेंसेस की। अब ये जो स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस हैं ये डिटरमिन होंगी क्लास से, यानी किस सेंटेंस में कितनी क्लासेस हैं। अगर एक ही क्लास है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस होगा, और अगर उसमें 2 क्लासेस हैं तो वो कंपाउंड या कम्प्लेक्स होगा। अब ये डिटरमिन करेंगे कि कंपाउंड किस तरह होगा और कम्प्लेक्स किस तरह होगा, यानी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी तो कंपाउंड होगा, तो अगर साथ डिपेंडेंट क्लास है तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी तरह जो चौथी अक़साम है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की है, जिसमें मल्टीपल यानी इंडिपेंडेंट क्लास और एक जो है डिपेंडेंट क्लास कम अज़ कम हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर के अतबार से सेंटेंसेस की 4 अक़साम है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो किस्म है वो सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस हैविंग एन इंडिपेंडेंट क्लास विद नो डिपेंडेंट क्लास इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और उसके साथ कोई डिपेंडेंट क्लास ना हो, इसको हम सिंपल सेंटेंस यानी सादा सेंटेंस भी उर्दू में कह सकते हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या है, ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस पे गौर करें, इसमें सिर्फ एक ही क्लास है और वो इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो खुद स्टैंड कर सकती है, खुद कंप्लीट मीनिंग दे सकती है। और दूसरा सेंटेंस भी देख लें, वो भी एक ही क्लास है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, एक ही क्लास है और इंडिपेंडेंट क्लास है, खुद कंप्लीट मीनिंग दे सकती है। तो दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो सिंपल सेंटेंस की हैं। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अच्छा, इसमें दूसरी जो किस्म है वो कंपाउंड सेंटेंस की है। अ सेंटेंस हैविंग 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस में जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू बाजार कॉमा फॉर आई एम टू बाय अ फ्यू थिंग्स। अब इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास, आई एम गोइंग टू बाजार और दूसरी है आई एम टू बाय अ फ्यू थिंग्स। अब ये दोनों यानी इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकती हैं। अच्छा, एक और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ फैन बॉयज़, ये असल में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंपाउंड सेंटेंस की एक बड़ी अलामत ये भी होगी कि अगर सेमी कोलन से 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं जुड़ी हुई तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं इनसे जुड़ूंगी, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं एफ से मुराद फार, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से मुराद सो है। तो ये भी अलामत हैं कंपाउंड सेंटेंस की। अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रही है तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। या फिर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस जो है ना वो सेमी कॉलन के ज़रिए जुड़ी होंगी। अगर सेमी कॉलन से भी जुड़ी हों तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये दूसरी किस्म थी स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस। अब जो तीसरी किस्म है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ सेंटेंस हैविंग 1 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट क्लास इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आएगी, दूसरी कंजंक्शन आ सकती है। इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। जैसे मिसाल देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब जो इफ़ यू वर्क हार्ड है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, ये डिपेंडेंट क्लास है। यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे, ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये खुद स्टैंड कर सकती है। इससे दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच देयर, वो जा चुका था मेरे पहुंचने से पहले। अब बिफोर आई रीच देयर जो है ये डिपेंडेंट क्लास है और ही हैड गॉन जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब बिफोर आई रीच देयर कहते रहें आप, कंप्लीट सेंस नहीं होगी जब तक आप उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लगाएंगे। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास अगर जुड़ी होंगी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अलावा दूसरी कंजंक्शन के साथ, तो ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये तीसरी किस्म है स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस की। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में जितने भी ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो चाहे फ्यूचर कंडीशनल है, पास्ट कंडीशनल है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर ही शुमार होंगे। जो चौथी किस्म है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस।
A sentence having multiple independent clauses and at least one dependent clause is called a complex compound sentence. यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, तो वो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होगा। नीचे एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज आई वाज टू अटेंड द मीटिंग। अब ये जो है ना डिपेंडेंट क्लास है। और फिर उसके बाद है बट आई मेट एन एक्सीडेंट ऑन द वे, अब ये भी जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं इसके अंदर और एक डिपेंडेंट क्लास है। यानी आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये भी खुद स्टैंड कर सकती है और आई मेट एन एक्सीडेंट ऑन द वे ये भी इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकती है। लिहाजा ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। लेकिन बीच में बिकॉज आई वाज टू अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मैंने मीटिंग अटेंड करनी थी, इससे कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं होगी। लिहाजा ये जो है डिपेंडेंट क्लास है। तो कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास हो और मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी तो वो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होगा। स्ट्रक्चर वाइज चार हमने अक़साम देखी हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।